Hello students, today we will do question number 3, fourth part of question number 3. Okay, fourth part, fifth part and sixth part. These parts are very important. So first question I will read carefully along with me. The taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charges paid is rupees 155. What are the fixed charges and charges per kilometer? Okay, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. ओके, यानी एक सिटी में टैक्सी चार्जेस, एक तो फिक्स्ड चार्जेस है उस टैक्सी का, और फिर वो जब आपको जर्नी कराती है, ट्रैवल कराती है, तो वो अपना पर किलोमीटर का चार्ज लेती है. ओके, एक कोई पर्सन है, उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की. ओके, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की उस टैक्सी से. ओके, तो उसने पेड किए 105 रुपीज़. ओके, हमसे पूछा गया है कि फिक्स चार्ज और 1 किलोमीटर के चार्ज क्या है. ओके, तो फिक्स चार्ज, अब यहाँ पर ये देखिए कि फिक्स चार्ज क्या है. फिक्स चार्ज का मीन्स है कि उस टैक्सी का फिक्स चार्ज है. अगर आप उस टैक्सी में बैठ गए हो तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, चाहे आप ट्रैवल करो या ना करो, उससे आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा. ओके, फिर अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको पर किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा. ओके, तो हम यहाँ फिक्स चार्ज को एक्स लेट कर लेंगे और पर किलोमीटर के चार्ज को वाई लेट कर लेंगे. ओके, तो फिक्स चार्ज हो जाएगा एक्स. ओके, और पर किलोमीटर के चार्ज को वाई लेट कर लेंगे. ओके, तो डिस्टेंस कितनी कवर की? 10 किलोमीटर. ओके, तो 10 किलोमीटर की कितने हो जाएंगे पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग? 10y. ओके, 10y. और टोटल चार्ज, टोटल यानी प्लस कर लेंगे, टोटल चार्ज कितना पेड किया? 105. ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. इसी तरह से अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें, तो सेकंड कंडीशन में 15 किलोमीटर ट्रेवल की है. ओके, फिक्स चार्ज इसमें भी लगेगा, तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर ट्रेवल की है डिस्टेंस, तो 15y, क्योंकि पर किलोमीटर का y है. ओके, और यहाँ पर पैड कितना किया है? 155. ये 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई. हम इनको सॉल्व करेंगे. वो फिक्स चार्ज और पेड चार्ज फाइंड करेंगे पर किलोमीटर के. ओके, फिर लास्ट में हमसे पूछा गया है कि अगर 25 किलोमीटर किसी पर्सन ने जर्नी की, ओके, तो उसको कितना देना पड़ेगा. ओके, तो पर किलोमीटर का हम फाइंड कर लें, पर किलोमीटर की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 किलोमीटर के चार्ज आ जाएंगे, लेकिन इसमें हमें फिक्स चार्ज फिर भी ऐड करना पड़ेगा. ओके, तो करते हैं इसको. फर्स्ट लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीस एक्स एंड चार्जेस फॉर पर किलोमीटर, चार्जेस फॉर पर किलोमीटर. ओके, बी रुपीस वाई. ओके, तो 10 किलोमीटर के चार्जेस हो जाएंगे, चार्जेस, देन
चार्जेस फॉर 10 किलोमीटर इक्वल टू पर किलोमीटर के वाई हैं तो 10 के हो जाएंगे 10y। ओके, अब फर्स्ट केस में हम इक्वेशन अपनी बना लेंगे कि टोटल पेड किया। ओके, टोटल पेड कितना किया? टोटल पेड किया 105। ओके, यानी 10 किलोमीटर का चार्ज प्लस फिक्स चार्ज। ओके, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। ओके, इसी तरह से सेकंड केस में, केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस सेकंड में भी टोटल चार्ज पेड किया है 155 रुपीज़। ओके, यहाँ सेकंड केस में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना चाहता है पर्सन। ओके, और फिक्स चार्ज तो वहीं देना पड़ेंगे x। ओके, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, इसलिए हम उसी से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ अगर मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ग्राफिकल मेथड हो गया हमारा और एक ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी दो मेथड और बाकी हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 10y को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y के टर्म में 105 माइनस 10y। ओके, 10 प्लस के यहाँ कर माइनस को जाएंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मेंशन कर देंगे। अब इसकी वैल्यू हमने ये फर्स्ट से फाइंड की, सेकंड में पुट कर देंगे। ओके, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड लिख लेना। हम पुट कर देते हैं, x की प्लेस पे सारा कुछ पुट कर देंगे, इस x की प्लेस पर ये सारा कुछ। तो x की प्लेस पर 105 माइनस 10y। ओके, प्लस 15y इक्वल टू 105। ओके, ये हमने x से इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली और 2 में ये पुट कर दी। ओके, यहाँ आपको लिखना है पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, y में रह गया। इसको सॉल्व करें, 105 माइनस 10y प्लस 15y, तो प्लस के 5y रह जाएंगे। ओके, यहाँ 105। ओके, 155 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो 5y इक्वल टू 155 100। इक्वेशन यहाँ हमने पुट कर दिया। ओके, इसको यहाँ शिफ्ट कर लें 105 को, तो ये हो जाएंगे माइनस 105। ओके, माइनस कर लें 155 माइनस 105। ओके, तो 50 रह जाएंगे, 5 में से 5 0, 5 में से 0 5, 1 में से 1 0। ओके, तो y की वैल्यू हो जाएगी 55/5 यानी 10। 5 1 5, 5 10 50। y की वैल्यू आ गई 10, यानी ये हमारे क्या थे? पर किलोमीटर के चार्जेस। ओके, तो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लग रहा है। अब फिक्स चार्ज फाइंड कर लेते हैं। फिक्स चार्ज फाइंड करते हैं, तो ये y की वैल्यू 10 यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 जो बनी थी y की प्लेस पर। ओके, लिख लेंगे पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, सो x इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई y की प्लेस पर 10। ओके, x इक्वल टू 105 माइनस 10, 10 सा 100, x इक्वल टू 105 माइनस 100 5। ओके, तो फिक्स चार्जेस आ गया 5 रुपीज़। ओके, अब हमें फाइंड करना है, चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। लिख लेंगे फिक्स चार्जेस ₹5, फिक्स चार्जेस इक्वल टू ₹5, और यहाँ पर चार्जेस ओके, तो चार्जेस फॉर पर किलोमीटर हो गए ₹10। अब हमें फाइंड करना है चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। ओके, लास्ट में उसमें दे रखा था क्वेश्चन में हमारे कि 25 किलोमीटर के चार्जेस भी फाइंड करना है।
फाइंड करते हैं 25 किलोमीटर के चार्जेस। जब हमारे पास पर किलोमीटर के 10 आ गए तो 25 के कितने हो जाएंगे 250। ओके, लेकिन उसमें फिक्स चार्ज फिर ऐड करेंगे तो लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू वो 25y, x प्लस 25y। ओके, 25y तो 5x की वैल्यू है 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई पर किलोमीटर की है 10, 5 प्लस 250 तो ये हो जाएंगे 255 रुपीज़। ओके, ये इसके चार्जेस आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज I am reading next question, fourth part. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. Okay, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. It's very simple. ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए। ओके, दोनों में 2 ऐड किया जाए। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से समझते हैं कि एक फ्रैक्शन हम लेट कर लेंगे जिसका डिनोमिनेटर x, वो न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y। ओके, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाता है। अब 2 ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11। ओके, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकेंड सिचुएशन है कि इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 एडिट कर दें दोनों में, यानी न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3, तो यही फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। ओके, ये 2 इक्वेशन बन गई। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके, सो लेट्स डू इट। लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर एंड बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। दिस इज 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ओके, डिनोमिनेटर को y पुट कंसीडर कर लिया हमने, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा देन फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। ओके, अब फर्स्ट केस में क्या था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें। ओके, केस फर्स्ट, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो कितना हो जाता है, कह रहे हैं 9/11 हो जाता है। ओके, 9/11 दे रखा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11x, 11 की x में 11x, 11 की प्लस के बाद 2 में, तो 11 2 = 22। यहाँ पर भी कर लेते हैं, यहाँ करेंगे तो 9 की y में 9y, 9 की 2 में 9 2 = 18। ओके, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y को यहाँ शिफ्ट कर लें लेफ्ट में, 9y को लेफ्ट में शिफ्ट कर लें। ओके, नंबर्स को सारे राइट में शिफ्ट कर लें। 18 ऑलरेडी राइट में है, प्लस 22 भी राइट में आकर -22 हो जाएगा। ओके, 11x माइनस 9y इक्वल टू प्लस 18 माइनस 22 माइनस के 4 रह जाएंगे। ये इक्वेशन इसको 1 कंसिडर कर लें। अब सेकंड केस में
सेकंड केस में कहा गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। ओके, फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 6 की मल्टीप्लाई कर लें x में 6x, 6 की 3 में 6 3 ज़ा 18, यहाँ पर भी 5 की y में 5y, 5 की 3 में प्लस की y 5 3 ज़ा 15। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। 6x y को लेफ्ट में शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा -5y इक्वल टू नंबर्स राइट में शिफ्ट कर लें 15, ये यहाँ आकर -18। ओके, सो 6x माइनस 5y इक्वल टू +15 -18 तो माइनस के 3। ओके, इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू फाइंड कर लें किसी एक की। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन में देखिए x और y दोनों के साथ कोफिशिएंट, तो यहाँ ज़रा कैलकुलेशन हमें ध्यान से करनी पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट से या सेकंड से फाइंड कर लें। ऐसे करते हैं, सेकंड से निकालते हैं अब की बार वैल्यू। ओके, इजी कोफिशिएंट, छोटे छोटे कोफिशिएंट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। सेकंड से निकालते हैं और फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एक्स की निकाल लें। ओके, ये यहाँ आकर शिफ्ट हो जाएगा 6x इक्वल टू -3 और ये यहाँ कर +5y। ओके, x की फाइंड करें तो 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। ओके, तो x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -3 + 5y/6। इसको इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर दें और ये वैल्यू x की जो फाइंड की हमने सेकंड से फाइंड की, अब ये फर्स्ट में पुट कर देंगे। ओके, x की प्लेस पर करते हैं, लिख लेना पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 11x। ओके, x की प्लेस पर पुट कर देंगे हम, x की वैल्यू 3 + 5y/6। ओके, उसके बाद है -9y इक्वल टू -4। ओके, 11 और 6 दोनों आपस में सिंप्लीफाई नहीं होंगे। ओके, तो इस कंडीशन में हम इस 6 की यहाँ और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस नंबर के नीचे ये 6 होगा उसको छोड़कर बाकी यहाँ और यहाँ। ओके, और भी कर सकते हैं, हम एलसीएम भी ले सकते हैं, चाहे तो हम इसका एलसीएम ले लें। ओके, एलसीएम ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ओके, एक ही बात है, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, रहने दें। 6 9 ज़ा, चाहे यहाँ पर कितने भी टर्म हो। ओके, जिसके नीचे 6 होगा या जो भी नंबर होगा उसको छोड़कर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 6 9 ज़ा 54y और 6 4 ज़ा 24 माइनस के 24। ओके, आगे बढ़ाते हैं इसे, 11 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55 -54y इक्वल टू -24। ओके, यहाँ देखिए y वाले हैं -54 + 55, तो प्लस का 1y रह जाएगा और -33 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें हम तो 55y -54y वो प्लस 1y। ओके, 1y को y ही लिख लेंगे और ये -24, ये -33 यहाँ शिफ्ट होकर +33। ओके, तो देखिए कितना रह जाएगा, y की वैल्यू आ गई यहाँ हमारी 33 ग्रेटर है तो माइनस कर लें, 3 में से 4 नहीं जाएंगे, 13 में से 4 9। ओके, यहाँ बचे 2, 2 में से 2 0। ओके, तो प्लस का 9, y की वैल्यू आ गई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9। अब ये y की वैल्यू हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ इक्वेशन थर्ड में, यहीं शिफ्ट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड ये है आपके सामने, पुट करते हैं इसमें x इक्वल टू -3
+5 मल्टीप्लाई वाई के प्लेस पर वाई की वैल्यू 9, ओके, डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व करते हैं इसे। -3, 5 9 ज़ा 45, 45, ओके, डिवाइडेड बाई 6। -3 + 45 तो प्लस के 42 रह जाएंगे, डिवाइडेड बाई 6। x इक्वल टू 6 × 6 6 7 42, x की वैल्यू 7, ओके। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर 7, y के प्लेस पर 9, तो 7/9 फ्रैक्शन हो जाएगा। यहीं लिख दें, फ्रैक्शन इक्वल टू x की प्लेस पर 7 और y की प्लेस पर 9, ये हमारा आंसर, ओके। लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट इज, आई एम रीडिंग लास्ट पार्ट। Sixth part. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. Okay. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their percentage? हमसे उनकी परसेंटेज पूछी जा रही है, ओके। फिर पढ़ते हैं इसको। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years के बाद, 5 years hence का मीन्स 5 years बाद, ओके। यहाँ देखिए ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में दे रखा है, ओके। इसलिए अब इसको 5 years लेटर या 5 years आफ्टर वही समझे, ओके। तो यहाँ पर कंडीशन है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, ओके। और 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. सो यहाँ प्रेजेंट एज तो लेट कर लेंगे हम, जेकब की अगर हमने x लेट कर ली और सन की y लेट कर ली, ओके। तो 5 years हैंस यानी 5 years बाद जेकब की हो जाएगी x + 5, ओके। सन की हो जाएगी y + 5। अब कंडीशन देखिए यहाँ पर कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो जेकब की एज, ओके, 5 years बाद जेकब की एज अपने सन की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स एज ऑफ सन, ओके। ऐसे सन जैसे जेकब, ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पुट कर देंगे, जेकब की है x + 5 = 3 मल्टीप्लाई सन की हो जाएगी y + 5, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। करते हैं हम यहाँ पर, फिर ध्यान देना आप। सबसे पहले परसेंटेज लेट कर लें जेकब की एंड सन की, ओके। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, 3 का 6th पार्ट। लेट द present age of Jacob be x and his son be y, okay. 5 years hence age of जेकब इक्वल टू 5 साल बाद तो और उसकी एज और 5 years और बढ़ जाएगी ना, यानी प्लस कर देंगे। x थी जेकब की, 5 years बाद x + 5 हो गई। इसी तरह से एज ऑफ सन की y थी प्रेजेंट एज, तो 5 years बाद उसकी भी y + 5 हो जाएगी, ओके। अब कंडीशन है कि 5 years बाद जेकब अपने सन का 3 टाइम्स हो जाता है, ओके। केस फर्स्ट, एज ऑफ जेकब इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ सन, ओके। एज ऑफ जेकब कितनी, x + 5 है, इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ सन है y + 5। इक्वेशन फॉर्म कर लें, x + 5 =
3 की y से मल्टीप्लाई कर लें, 3y प्लस 3 की 5 से 15 हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स को राइट में शिफ्ट कर लें, वेरिएबल्स को लेफ्ट में। तो x ऑलरेडी लेफ्ट में है, 3y को भी लेफ्ट में ले आए, -3y हो जाएगा। 15 ऑलरेडी राइट में है, 5 को भी राइट में लाएं, 5 राइट में आकर माइनस हो जाएगा। सो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 10। ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसी तरह से सेकंड केस में बोल रहे हैं कि 5 ईयर्स एगो। ओके, तो 5 ईयर्स एगो के लिए एज हो जाएगी x माइनस 5 जेकब की, सन की हो जाएगी y माइनस 5। एगो यानी पहले की बात हो रही है। अब पहले के लिए तो माइनस करेंगे एज, क्योंकि 5 ईयर्स पहले उसकी एज 5 कम होगी प्रेजेंट एज से। तो 5 ईयर्स एगो, सेकंड केस 5 ईयर्स एगो, एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब इक्वल टू x माइनस 5। ओके, इसी तरह से एज ऑफ सन y माइनस 5। ओके, कंडीशन है कि 5 ईयर्स एगो जेकब अपने सन से 7 टाइम्स ओल्डर हो जाता है। ओके, 7 टाइम्स ओल्डर। तो एज ऑफ जेकब इक्वल टू 7 टाइम्स एज ऑफ सन। ओके, एज ऑफ जेकब कितनी है इस कंडीशन में? x माइनस 5, 7 टाइम्स एज ऑफ सन y माइनस 5। ओके, x माइनस 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई 7y माइनस 7 की 5 से 7 5 से 35। वेरिएबल को लेफ्ट में लाइए, हो जाएगा -7y -7y, नंबर्स को राइट में, तो -5 यहाँ आकर +5, x माइनस 7y इक्वल टू -35 + 5 माइनस के 30। ओके, इक्वेशन 2। ओके, अब यहाँ से हम इक्वेशन 7 से ही, चलो सेकंड से ही निकाल लेते हैं, फिर x की वैल्यू निकालें। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू निकालेंगे तो -7y यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो x इक्वल टू -30 और -7y + 7y हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लेंगे हम। अब ये जो x की वैल्यू आई है हमने सेकंड से निकाली, फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है ये। ओके, तो इस x की प्लेस पर पुट कर देते हैं, यहीं पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 में x की प्लेस पर x की वैल्यू -30 + 7y, इस प्लेस पर -30 + 7y। ओके, इक्वल टू 10। सॉल्व करते हैं इसे, -30 यहाँ शिफ्ट होकर +30 हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू 10, यहाँ +30 हो जाएगा, ये +30। ओके, तो y इक्वल टू 10 + 30 इज ये सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ हम -3y लिखना भूल गए। ओके, -3y हो रहेगा यहाँ, तो कट कर दें इसे, x की प्लेस पर वैल्यू लगाएं -30 + 7y। ओके, अब -3y भी हमें लिखना है, इसको ये रह गया था। ओके, इक्वल टू 10। अब सॉल्व कर लें, तो नंबर्स को यहाँ भेज दें और 7y - 3y मिलकर हो जाएंगे 4y। ओके, प्लस के 7 माइनस के 3 4, और ये हो जाएंगे 10, ये यहाँ आकर +30। ओके, तो 4y इक्वल टू 10 + 30 40 हो जाएंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, इसको नीचे लाकर 4 से डिवाइड करेंगे, तो 40 /
4 यानी 4 वन ज़ा 4, 4 टेन ज़ा 40, वाई की वैल्यू हो गई 10 और वाई हमने किसे लेट किया था, जेकब के सन को, तो जेकब के सन की एज हो गई 10 ईयर्स। ओके, अब जेकब की फाइंड कर लेते हैं। ये वाई की वैल्यू हम इक्वेशन 3 जो बनी थी यहाँ पुट कर देते हैं। ओके, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड ये है आपके सामने। तो x इक्वल टू -30 प्लस 7 मल्टीप्लाई y की प्लेस पर 10। ओके, x इक्वल टू -30 प्लस 7 10 70, x इक्वल टू 70 में से 30 जाएंगे क्योंकि माइनस के, तो 40 रह जाएंगे। ओके, तो जेकब की एज है, जेकब की एज हो गई 40 एंड सन की एज हो गई 10। तो लिख देंगे यहाँ एज ऑफ जेकब इक्वल टू 40 ईयर्स। ओके, ये y ईयर्स है। एज ऑफ सन इक्वल टू 10 ईयर्स। ओके, थैंक यू।